चुनते थे, सेग्रीगेट करते थे, बेचते थे, वो भी तो MRF है। अब ये एक नया MRF ले दिया गया कि अब इनका जो ट्रेडिशनल है उसको ख़त्म करके किसी न किसी बड़ी कंपनी, और बड़ी कंपनी का मालिक कौन होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि जो सरकार से ज़्यादा उसकी लायबिलिटी होगी या हमदर्दी होगी या याराना होगा वो ले जाएगा। तो वो लोग कौन हैं? जो याराना वाले कौन हैं? समाज में, समाज ऐसे कहेंगे तो कूड़ा, लेकिन कूड़ा चुनने वालों की जो सामाजिक स्थिति है वो कहाँ से आते हैं? उसको यदि हम ध्यान में नहीं रखेंगे, पॉलिटिकली वो चैलेंजिंग नहीं है, पॉलिटिकली चैलेंजिंग नहीं है, गांव में खेती नहीं है, पहले से ही दबे कुचले हैं, थोड़ा बहुत जो मिला जहां आके, यहाँ शहरों में आके थोड़ी सी एक स्थिति, चाहे कूड़ा ही चुनना था, एक स्थिति बनी और गांव गए तो ठीक ठाक कपड़े पहन लिए, थोड़ा सा ये कर लिए। अब वहाँ भी जलन मचने लगी कि अरे अब इनकी औकात इतनी बढ़ गई। ये जो मैं कह रहा हूँ जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं तो अब तक तो मतलब कितनी नीतियाँ, कोर्ट कचहरी, सरकार, ये वो सब कुछ बन गया। अब तक तो सबसे बेस्ट मॉडल कूड़ा को लेके, पर्यावरण को लेके बनाया जा चुका होता। अभी जो भी बनाया जा रहा है कोशिश ये हो रही है कि इनको हटा दिया जाए। जो कुछ भी बनाया जा रहा है उसमें कोशिश यही हो रहा है कि इनको हटा दिया जाए। ये नहीं हो रहा है कि चलो एक बेहतर सिस्टम बना दिया जाए। चलिए पुणे का एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक कि लड़ाई लड़ेंगे नहीं करेंगे, लगातार आपको ऑब्जर्विंग करनी पड़ेगी। उसमें भी किस तरह की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसकी है उस पर भी डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश का जो ये मॉडल है, इंदौर का मॉडल है, कितने सारे वीडियोज वहाँ आए हैं जो रेहड़ी पटरी वालों का पूरा तोड़ देना, मैंने पूरी गुंडागर्दी है वहाँ। कोई फल लेके जा रहा है, कोई बेचने जा रहा है, उसको तोड़ना, मारना, पीटना, ये पूरा एक खौफ। और उसके पीछे के कौन राजनीतिक शक्तियाँ हैं ये हम सब जानते हैं। तो बेहतर है कि ये जो हम समाज के जो हिस्सा है, जिसको थोड़ा सा एक अधिकार था कि वो साधन था कि हम वहाँ से ले लेंगे तो हम कुछ दो पैसा कमा लेंगे, घर परिवार चल जाएगा, उससे भी उनको महरूम करना, उसको उससे अलग कर देना, ये पूरी कोशिश है। और बिना इस कोशिश के बड़ी जो कंपनियां हैं, जो बड़े उनके लोग हैं, जो सत्ता संचालन में लोग लगे हुए हैं, वो उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि यदि इनको गुलाम की स्थिति में नहीं रखेंगे तो कहीं हमको हमारी सरकार न पलट दे, हमारे कुछ न कर दे। तो ये लगातार चलेगा, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इसमें हमें लगता है कि दो काम अभी तत्काल किया जा सकता है। एक तो यहाँ की जितनी अपेक्स बॉडीज हैं, चाहे NGT हो, चाहे MCD हो, चाहे पर्यावरण मंत्रालय हो या पर्यावरण से संबंधित जितने हैं, वहाँ एक कोई टीम हमारी बने और सबके साथ जाए और इस पे बाकी सब दुनिया छोड़ दीजिए। पर्यावरण में केवल यही नहीं है, हमारे जो वेस्ट वर्कर्स हैं उनके अधिकारों को लेके, उनके बुनियादी जो कहिए कि मानवीय जो मूल्य हैं उसको बचाए रखने के लिए तत्काल तौर पे हम लोगों को जाके मिलना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। तो शकील भाई के पास, और हम लोग ज़्यादातर जो बात करते हैं हमारे कैंपेन के थ्रू, वो हम बात करते हैं डायरेक्टली कि वेस्ट पिकर साथियों का हक क्या है, उनके अधिकार क्या है, और उसको दिलाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। तो इसमें पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो वेस्ट पिकर साथी हैं, जो दिल्ली में, खास करके मैं दिल्ली में ही काम करता हूँ, ये पूरा जो इनका लेबर है, इनका जो पूरा श्रम है, इसको कहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ना MCD इसको रिकॉग्नाइज करता है, ना दिल्ली के जो सिविल सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ना सरकार रिकॉग्नाइज करती है। ये एक तरह से अदृश्य, एक इनविजिबल एक तरह से काम हो रहा है पूरा दिल्ली का। और खासकर जब हमें पता है कि कोविड के टाइम अगर ये लोग नहीं होते एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर्स, तो दिल्ली की क्या हालत थी हमें पता है।
मतलब जाके कोविड के ये उठाना, पीपीपी के वो उठाना और उसको डिस्पोज करना, पूरा काम ये वेस्ट पिकरों ने किया है कोविड के दौरान। तो ये सब चीजें जो है ये कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं करता है, ना सरकार कर रही है, ना कोई बड़े बड़े संस्था जो थिंक टैंक है वो कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन होना चाहिए कि फोर फ्रंट पे कि वेस्ट पिकर की बात हो। अब उनकी क्या अधिकार है? उनका अधिकार है कि एक उनको वहाँ पे जाके जो वेस्ट पिकर से अपना जो कबाड़ है उसको अलग करते थे, सेग्रीगेट करते थे। बट जब से कंपनीज आई हैं, मतलब पिछले कंपनीज को तो आए हुए 15 साल हो गए, बट जो मैंने पिछले 5-6 सालों में देखा कि धीरे धीरे ये छोटे छोटे ढलाव बंद हो गए। और जिस एरिया में मैं काम कर रही थी वहाँ पे अमूल तो नहीं था, बट जहाँ पे एक ढलाव था उसको एक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का ऑफिस बना दिया गया। और जो ढलाव थे वो कुछ बहुत ही उस नॉर्थ वेस्ट की एक पर्टिकुलर जोन में अगर वहाँ 4 ढलाव थे तो वहाँ पे एक है, और वो एक जो है वो पूरा रैम की कंपनी जो है वो उस ढलाव को पूरा मैनेज करती है। और जो हमारे वेस्ट पिकर्स, इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स साथी हैं, वो क्या करते हैं कि वो पहले उन ढलाव में कूड़े को अलग करते थे, तो अब जो है वो वहाँ पे जो फ्लाईओवर जा रहा है हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास से, वो वहाँ फ्लाईओवर के नीचे बैठ के कूड़ा अलग करते हैं। दूसरी बात ये समझने की है, जैसे कि मामू आपने बताया कि आइडेंटिटी कार्ड्स प्रोवाइड करे जाते हैं पुणे में और बैंगलोर के मॉडल में। यहाँ पे भी कंपनीज जो हैं आइडेंटिटी कार्ड्स प्रोवाइड कर रही हैं, बट उनका लॉजिक ही एक बहुत अलग है। जैसा कि जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हो रहा है, वहाँ पे रैम की कंपनी जो है वो वेस्ट पिकर्स को आई कार्ड्स तो ज़रूर प्रोवाइड कर रही है, बट वो उनको एक उन पे नज़र रखने के लिए वो आई कार्ड्स प्रोवाइड कर जा रहे हैं, देखने के लिए कि हर रोज़ कहाँ से और कितने लोग आते हैं। और अगर कोई एक दिन कोई एक नया वर्कर आ जाता है तो उसको रोक दिया जाता है, जब तक उसका आई कार्ड नहीं बनेगा तो उसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए जानना ज़रूरी है कि एक एरिया में कितने इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं और वो कितने लोग यहाँ पे आके कूड़ा डाल के जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आई जो देखने में ही